हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम तीसरे दिवाली पे एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जो दिन है बहुत मंगलमय हो और आने वाला जो संवत है वो बहुत शुभ रहे, बहुत ज़्यादा आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएं और बहुत अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाएं, यही कामना के साथ वीडियो आज शुरू करने वाला हूं। तो तीसरा स्टॉक कौन सा है? पहले दो स्टॉक्स का जो वीडियो लिंक है फिर से मैं कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ, वैसे तो आप चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं, राइट। तो तीसरा स्टॉक आज बात करेंगे जिसका नाम है जोमैटो, ठीक है। और ये वाला जो एनालिसिस है ना, ये शायद थोड़ा सा बायस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी ही जोमेटो से मंगाया हुआ ऑफिस में लंच किया है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा हमारा बायस्ड व्यू हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप सबको पता होगा शायद, हैप्पी दिवाली कूपन कोड विच इज हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, वो लाइव है, राइट। तो प्लीज़ 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 आप इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट पे ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको जानना है मोर प्रोडक्ट्स के बारे में तो प्लीज़ वहाँ पर हमारी डिटेल नंबर्स भी हैं। हमारी टीम इज़ वर्किंग इवन ऑन द हॉलीडेज एज वेल टू हेल्प यू गाइज। तो प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर चेक कीजिए और अगर कुछ क्वेश्चन है तो वहाँ आंसर कीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार प्रोडक्ट, समझेंगे कैसा है। हम ट्रांसपेरेंट वे में एक फंडामेंटल थॉट प्रोसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से एक सिंपल थॉट प्रोसेस जो देते हैं इन्वेस्टिंग का, वो एक बार आपको समझ आएगा, हाउ वी हैव क्रिएटेड वेल्थ एंड एवरीथिंग। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत बहुत आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम जोमेटो के बारे में। तो जोमेटो हमें जैसा पता है कि मेजरली मोटा मोटा तीन बिजनेसेस हैं उनके। एक तो फूड डिलीवरी बिजनेस विच एवरीवन नोस, राइट। सेकंड इज हाइपर प्योर बिजनेस जो कि एक B2B बिजनेस है, मतलब जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाईज चाहिए होती है, किचन सप्लाईज, रेस्टोरेंट को मसाले चाहिए, सब्जी चाहिए, राइट, तो वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज क्विक कॉमर्स विच इज ब्लिंकिट, राइट, तो 10 मिनट डिलीवरी, राइट, तो वो भी इनका ही बिजनेस है। और एक छोटा सा डाइन आउट बिजनेस हो रहा है कि आपको जो मतलब आप बुकिंग करते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में ऑनलाइन, तो वो भी है, बट दैट इज वेरी स्मॉल। तो मेजरली ये तीन बिजनेसेस हैं, फूड डिलीवरी, हाइपर प्योर एंड ब्लिंकिट, ठीक है। तो अब तीनों बिजनेसेस में अगर हम बात करें फ्रॉम रेवेन्यू वाइज, तो ऑफ कोर्स दे हैव डन वेरी वेल। ग्रोथ जो है तीनों बिजनेस की बहुत अच्छी है, राइट। एबिटा पर्सपेक्टिव से जो ये बोलते हैं एडजस्टेड एबिटा, उसका भी मतलब समझाऊंगा थोड़ा। एडजस्टेड एबिटा पर्सपेक्टिव से फूड डिलीवरी बिजनेस इज एबिटा पॉजिटिव, हाइपर प्योर इज वेरी क्लोज टू पॉजिटिव बट करंटली नेगेटिव है, जो लेटेस्ट क्वार्टर नंबर आया Q2 में। और क्विक कॉमर्स में काफी इंप्रूवमेंट किया है बट स्टिल इट इज एडजस्ट, मतलब नेगेटिव है अभी, राइट। तो सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, बहुत डिटेल में नहीं बट क्विकली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं डेफिनेटली, टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है और क्लियर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है कंपनी का। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले थॉट प्रोसेस था कि नहीं भाई डिस्काउंट दो और एक चीज़ करो और देखते हैं पहले नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ाओ, वैसा नहीं है। अभी क्लियर थॉट है कि नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके जाना है कंपनी को, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो है कंपनी क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है वो बढ़ती हुई, और इस तरह से ही स्टॉक जा भी रहा है, ठीक है। तो इसी थॉट से हमने इसको लगा है कि हमें ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। और क्यों है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक तो डेफिनेटली ये है कि भाई एक क्लियर मोट है, ठीक है। मैंने एक अपना आप वीडियो भी किया था ऑन द मोनोपोली, टेक मोनोपोली, तो उसमें भी बात की थी इस बारे में कि एक क्लियर मोट है, दो ही प्लेयर हैं, स्विगी एंड जोमेटो। टेक बेस्ड कंपनी है, एंट्री बैरियर्स बहुत है। अमेजॉन ने ट्राई किया, ओला ने ट्राई किया, उबर ने ट्राई किया, मतलब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं और ये तो ग्लोबल हैं उबर और अमेजॉन। तो दे ऑल ट्राइड फूड डिलीवरी, दे जस्ट कुडंट डू इट। सबने अपना बेच बाच के बंद कर दिया बिजनेस। तो इसका मतलब ये है एंट्री बैरियर्स तो बहुत हाई है, इट्स नॉट इजी टू एंटर, ठीक है। तो काफ़ी एंट्री बैरियर्स, तो दो ही प्लेयर हैं, तो क्लियर मोट है, डुओपोली बिजनेस है, राइट। तो उस वजह से और एक काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। मतलब मुझे तो आई थिंक रेस्टोरेंट में बिकॉज ऑफ जोमेटो, आई डोंट नो बाहर खाना खाए हुए ही कितना टाइम हो गया, जब भी मन होता है तो हम मंगवा लेते हैं। तो आई नो लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट एंड लॉट ऑफ पीपल, इट इज अ कल्चरल शिफ्ट, मतलब एक मेंटालिटी शिफ्ट है, एक बिहेवियर शिफ्ट है फ्रॉम काफ़ी सारी जगहों पे कि लोग जो हैं अब घर पे खाना मंगाते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते। बहुत सारे लोग घर में बनाते नहीं हैं, वो घर पे बिकॉज डिलीवर हो रहा है तो दे स्किप मेकिंग फूड ऑल्सो। देयर इज अ बिहेवियरल शिफ्ट दीज गाइज आर डूइंग, राइट। तो डिलीवरी पर्सपेक्टिव से फिर वो हाइपर प्योर बिजनेस इज ऑल्सो देयर एंड देन इंस्टेंट 10 मिनट्स डिलीवरी अगेन इट्स, पहले मुझे लग रहा था कि यार 10 मिनट में किसको चाहिए, बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट तो फ्रैंकली अब यार 10 मिनट में ही चाहिए, राइट। तो अभी ऐसा लगता है कि यार कल कल आएगा सामान
तो मेरी मॉम भी अब ऐसा कहती है कि यार जल्दी से सब सामान मंगवा ले, अभी तो आ जाएगा ना 15 मिनट में। तो ये जो चीज़ है ना, अगेन दे आर डूइंग अ बिहेवियरल शिफ्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। तो ये जो बिहेवियरल शिफ्ट है ना, ये अगर ऐसा चलता रहा और ये एक्चुअली प्रॉपरली हुआ जिस तरह से है, तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट है और ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ मार्केट है। मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट जस्ट कंपनी। तो जैसे ये कंपनी ग्रो करेगा, मोनोपोली है, तो ये इसीलिए हमारा थॉट है कि काफ़ी बड़ी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। जैसे हम यूएस की बात करें तो 54 मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट जो है वहाँ पर $26 बिलियन की है, इंडिया में $5 बिलियन की है, चाइना में इट्स $66 बिलियन, राइट। तो इट्स अ बिगर मार्केट इवन इन चाइना, राइट, ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेनिट्रेशन इंडिया में अभी भी 46% ही है इंटरनेट प्रेजेंट, जैसे जैसे वो और बढ़ेगा, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा चीज़ें हमारी बढ़ेंगी। तो एक एनालिसिस था फूड डिलीवरी एडॉप्शन का जो मेजर सिटीज़ में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर्स आए। आपको पता है कि रेस्टोरेंट्स जो हैं, जिसमें मेजर सिटीज़ बात हुई, अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, नागपुर, पुणे, बेंगलुरु एंड इंदौर, ये सारे सिटीज़ की बात, मतलब उसमें एक सर्वे हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ। तो उसमें बात हुई कि आपका बिजनेस, आपके इन रेस्टोरेंट्स का बिजनेस, कितना बिजनेस जो है वो जोमेटो एंड स्विगी से आता है। तो एवरेज वॉज 32% बिजनेस कम्स फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी। 32%, इट्स इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। तो मतलब यस, बहुत बार ये बात होती है कि बहुत हाई कमीशंस हैं, ये है वो है, बहुत एक्सपेंसिव है बात, बट आप समझो कि अगर 30% बिजनेस मेरा किसी जगह से आ रहा है, तो इट्स अ सिग्निफिकेंट बिजनेस एंड देयर आर फ्यू रेस्टोरेंट्स मस्ट हैव मच मोर। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स शायद उनका काफ़ी कम आता होगा। तो ये चीज़ समझो कि द वे दे हैव बेनिफिटेड बोथ द रेस्टोरेंट्स गाइज एंड फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है, हम घर पे आ रहा है खाना, और उनके लिए नया बिजनेस बढ़ रहा है। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और जो नए रेस्टोरेंट्स हैं उनसे हम खाना मंगवा रहे हैं। मुझे छोले भटूरे चाहिए, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा इस बात की केयर नहीं करता हूँ कि कहाँ से आ रहे हैं, वो चाहिए जो भी क्विकेस्ट भेज रहा है, ठीक ठाक रेटिंग है, तो वही आजकल पैरामीटर है एंड अभी वी मोस्टली ऑर्डर इट। तो ये सारी चीज़ें, तो इट्स एज अ साइड, इट्स अ बिहेवियरल शिफ्ट एंड मतलब वी कैन सी दैट। तो इसीलिए एक सेक्टर की बात बार बार कर रहा हूँ मैं, सेक्टर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, राइट। और वो चीज़ उनके नंबर्स में भी दिख रही है, राइट। फूड डिलीवरी की अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो कंसिस्टेंटली इट इज़ ग्रोइंग वेल। अब तो पॉजिटिव हो गए हैं, एबिटा पॉजिटिव हैं, वो 204 करोड़ का एबिटा उन्होंने जो है एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव है। तो एडजस्टेड एबिटा क्या होता है, बेसिकली ईसॉप कॉस्ट को वो कवर नहीं करते उसमें, ठीक है। तो बाकी एबिटा जो है वो नॉर्मल जो हम डिस्कशन करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और ये सारी चीज़ें, टैक्स, डिप्रिसिएशन, राइट, और बस उसमें ईसॉप कॉस्ट को वो कंसिडर नहीं करते हैं, और बट रेंटल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से वो एबिटा होता है, एडजस्टेड एबिटा। तो वो पॉजिटिव हो गए हैं, राइट, फ्रॉम फूड डिलीवरी। सो दैट हैज बिकम मोस्टली पॉजिटिव एंड क्या कहते हैं, हाइपर प्योर भी, एज आई सेड, इट इज़ वेरी क्लोज टू बिकमिंग पॉजिटिव। तो इट इज़ इम्प्रूविंग एंड इवन द ब्लिंकिट, एज आई सेड, वो कॉन्ट्रीब्यूशन परस्पेक्टिव, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन परस्पेक्टिव होता है कि भाई सामान दिया, बेचा, तो मुझे नेगेटिव, मेरे को नुकसान तो नहीं हो रहा ना वो सामान, वो डिलीवरी करने में, तो वो भी पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। तो वो भी पर्सपेक्टिव से इस क्वार्टर से दे हैव बिकम कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव एज वेल। बहुत सारे नंबर्स थ्रो कर रहा हूँ, आई नो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट पॉइंट ये है कि थिंग्स आर इंप्रूविंग एवरी क्वार्टर। इट इज़ क्लियरली दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ पैट प्रॉफिट ओवरऑल एज अ कंपनी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वो क्लियरली दिख रहा है वहाँ पर जाते हुए। तो ये मेजरली मोटा मोटा बात है, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर हम मतलब ग्लोबल प्लेयर्स देखें, जैसे डोर डैश है यूएस में, राइट, तो इट इज़ आई थिंक मोर देन $30 बिलियन कंपनी, और इट्स ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव पैट है, लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी। तो माई पॉइंट इज कि लॉट ऑफ प्लेयर्स इन दिस बिजनेसेस आर लाइक दैट एंड बट बिजनेस ग्रोथ क्लियरली दिखती है। तो मेजर अगर हम बात करें पॉजिटिव्स, तो डेफिनेटली एक इंडस्ट्री की मैंने बात बहुत अच्छे से कर ली है, राइट। दूसरा, इट इज़ बेनिफिशियल, इट्स अ विन विन फॉर ऑल, राइट। तो इट इज़ विन विन फॉर रेस्टोरेंट, इट्स विन विन फॉर द कस्टमर्स, राइट, एंड इट्स अ क्लियर बिजनेस, इज अ मतलब क्लियर नेटवर्क मोट है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हम हैं, तो नेटवर्क मोट है, तो एंट्री बैरियर्स बहुत आए हैं, किसी के लिए ईजी नहीं है स्टार्ट करना, राइट। तो वो है। एंड विद नाउ ब्लिंकिट, और तो उसमें एड्रेसेबल मार्केट भी बढ़ा रहे हैं वो, कि ऐसा नहीं है सिर्फ फूड ही डिलीवर कर रहे हैं, हम तो सामान भी डिलीवर कर रहे हैं, अरे प्रिंट्स भी दे रहे हैं। मुझे अभी पता चला, मेरे को कुछ दिन पहले, ब्लिंकिट वाले अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो आप अपलोड कर दो ब्लिंकिट के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट एंड दे विल डिलीवर द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एज वेल। तो मतलब द स्मॉल स्मॉल यूज केसेस विच वी कंसर्न होते हैं हमें, तो वो सब चीज़ें कर रहे हैं। तो इट इज़ अगेन एड्रेसेबल मार्केट, आई थिंक ब्लिंकिट से उन्होंने बढ़ाई है, ठीक है। तो ये सारी क्लियर चीज़ें, मार्केट बहुत फास्ट ग्रो है बेसिकली,
राइट। और डिसेंट मतलब यस, कंसर्न्स अगर हम बात करें कंसर्न्स, एक तो ओएनडीसी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है, काफ़ी कोई क्वेश्चन है कि भाई ओएनडीसी कैन इट रिप्लेस द फूड डिलीवरी एप्स, और लोग जो है ओएनडीसी पे जाके डिलीवर करेंगे क्या? लेट्स सी हाउ इट गोस, राइट। करेंटली इट हैज़ लॉट ऑफ इश्यूज, मतलब जो अभी आधा एक घंटे में आपका खाना आ जाता है तो वहाँ पर अभी टाइम लग रहा है, तो इट इज़ स्टिल नॉट दैट स्मूथ, द एक्सपीरियंस इज स्टिल नॉट स्मूथ, राइट। तो अगेन लेट्स सी हाउ इट गोज, बट obviously Zomato is also playing a role in ONDC, so they are also delivering and everything, so they are also contributing, so they are also attached to it. तो वो बट कैसे होता है, क्या होता है, वो विल हैव टू सी, राइट। सेकंड ऑफ कोर्स इज द गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, मतलब देयर इज नो एज सच प्रमोटर, जो कंपनी के जो सीईओ हैं उनका भी शायद थोड़ा बहुत ही स्टेक है, बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, राइट। तो ओवरऑल इट्स लाइक पी ड्रिवन कंपनी, तो वो जाएंगे आएंगे, तो वो एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ कुछ रेजिग्नेशन भी हुए, टॉप टैलेंट्स वगैरह चले भी गए, तो ये सारे जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी नेगेटिवली रहे 1-1.5-2 साल में, वो कंसर्न्स आई डोंट नो इफ इट कैन बी क्लोज्ड और नॉट, बट वो कंसर्न्स हमेशा एक कंपनी के प्रॉब्लम रहेगी, राइट। दूसरा ये है कि अब सिंस इट्स अ लेबर ड्रिवन बिजनेस, राइट, डिलीवरी बिजनेस है, तो देर आर पीपल, राइट, तो उसमें हमेशा एक नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव कुछ चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं, और काफ़ी हुए भी हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ कि जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी कभी कभी कंपनी को नेगेटिवली रिएक्ट कर सकती हैं। और रेगुलेशन, राइट, लेबर लॉ रेगुलेशंस कुछ आते हैं, तो उस तरह से भी अगर कॉस्ट, इनकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो देन ऑल्सो दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि लोग डिलीवरी चार्जेस देना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, राइट। तो उसके बिना फिर कैसे होगा? अगर डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा बढ़े और कॉस्ट बढ़ गई और डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा बढ़ गए, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो चैलेंजेस हैं कंपनी के पास, राइट। तो वो दोज रिस्क आर देयर, बट करंटली एट दिस सिचुएशन कि जो टेलविंड्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, दे आउटवेज द ओवरऑल रिस्क। सो दैट इज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू। बट एक लास्ट रिस्क यही है कि वैल्यूएशन एक रिस्क है कि कैसे वैल्यू करें, क्योंकि अभी स्टिल इट इज़ लाइक हार्डली पैट बुक किया है उन्होंने, बट इट इज़ नथिंग मच, तो उसको वैल्यू कैसे करें वो हमेशा एक क्वेश्चन है। अलग अलग गुरुज, अलग अलग वैल्यूएशन फोक्स अलग अलग तरह से उसको वैल्यू करते हैं, बट अगेन इट्स पार्ट ऑफ टू अवर पोर्टफोलियोज, वी स्टिल थिंक इट्स टॉप लाइन। अगर एक बार उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, चीज़ें अच्छी हुई, तो आई थिंक देर इज अ गुड ग्रोथ विच इज एक्सपेक्टेड इन, अगर हम 10 साल 10 दिवालीज की बात करें, तो दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल यू। ठीक है, दैट इज ऑल। अगेन आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल, यू एंड योर फैमिली, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, राइट। हैप्पी दिवाली। कूपन कोड भी एज आई सेड लाइव है, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा ऑन आवर वेबसाइट। मिनिमम 65% डिस्काउंट है, और अगर आप कॉम्बोज लेते हैं या 3 ईयर के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो डिस्काउंट इज एज आई हैज़ 70-75% एज वेल। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।